ये कहानी है ऑर्थो इमरजेंसी में बिताए मेरे 24 घंटों की। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो आज है मेरी ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में 24 घंटे की ड्यूटी और अभी टाइम हुआ है 8:50 और मेरी आज की ड्यूटी सुबह 9 बजे से लेके कल सुबह 9 बजे तक रही। और ड्यूटी में मेरे साथ रहेंगे डॉक्टर सचिन, जिन्होंने 1 वीक पहले यहाँ एज ए DNB फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया है। बिना सोए 24 घंटे बिताने के लिए मुझे 2 चीज़ों की जरूरत थी। पहला टाइमली खाना और दूसरा सपोर्टिव टीम वर्क। तो दिन की शुरुआत होती है ब्रेकफास्ट से, क्योंकि आज दिन था इतवार का और इस दिन OPD बंद होने के कारण सभी मरीज इमरजेंसी ही आने वाले थे। तो मैंने पहले ब्रेकफास्ट करना ठीक समझा। तो दिन की शुरुआत होती है 3 एक्सीडेंट केसेस के साथ। पहले पेशेंट को फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस था, दूसरे पेशेंट को फ्रैक्चर शाफ्ट ऑफ टिबिया एंड फिबुला था और ये दोनों पेशेंट दूसरे स्टेट के रहने वाले थे और अपना इलाज अपने ही स्टेट में करवाना चाहते थे। तो हमने दोनों पेशेंट की कंडीशन को असेस करने के बाद और दोनों को प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद दोनों की छुट्टी कर दी। और तीसरे पेशेंट को फ्रैक्चर था लेफ्ट फुट की 3 मेटाटार्सल्स का, जिसके लिए पेशेंट को OT शिफ्ट किया जाता है और हमारे सीनियर मुझे और डॉक्टर सचिन को OT के लिए बुलाते हैं। इस ऑपरेशन में बेसिकली 3 इंस्ट्रूमेंट्स की सबसे ज़्यादा जरूरत थी। पहला ड्रिल मशीन, दूसरा K वायर, जिसको ड्रिल मशीन से अटैच करके K वायर को फ्रैक्चर साइड पर प्लेस करना था, और तीसरा C-आर्म मशीन, जिसको संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ अपनी रेजिडेंसी का पहला OT अटेंड कर रहे डॉक्टर सचिन को। C-आर्म में उनको पैडल को शूट करना था ताकि स्क्रीन पर K वायर की लोकेशन का पता लगा सकें। हमारे सीनियर पेशेंट के फुट को एनेस्थेसाइज करके एक एक कर तीनों मेटाटार्सल्स में K वायर को प्लेस कर देते हैं। और एक्स्ट्रा K वायर्स को कट करने के बाद पेशेंट की ड्रेसिंग कर उसको इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। और जो ये लेड जैकेट हमने डाली थी, ये C-आर्म मशीन से निकलने वाली एक्सरेज रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं ताकि हम में से किसी को फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। छोटे से फोटोशूट के बाद हम वापस इमरजेंसी में चले जाते हैं। इमरजेंसी जाते ही 2 केस और आ जाते हैं। पहले बच्चे को सुप्राकॉन्डाइलर ह्यूमरस फ्रैक्चर था। फ्रैक्चर को स्टेबलाइज कर बच्चे को OT शिफ्ट कर दिया जाता है और दूसरे पेशेंट को फ्रैक्चर क्लेविकल बोन था, जिसके लिए उसको फिगर ऑफ 8 क्लेविकुलर ब्रेस पहना दी जाती है। सुबह 9 बजे से शाम के 4 कब बजे पता ही नहीं चला और शाम के 4 बजे इमरजेंसी का माहौल कुछ ऐसा था। एक छोटी बच्ची जो खेलते खेलते अपने हाथ के अंगूठे की डिस्टल फेलिंग्स को फ्रैक्चर करवा लेती है, उसको भी वायर की हेल्प से फिक्स कर देते हैं। जैसे जैसे रात होती है, जिसको जहाँ जगह मिलती है वो वहीं सो जाता है। अब इन जनाब को ही देख लीजिए। सुबह के 12 बजे हमें टाइम मिलता है खाना खाने का, जिसके लिए हम चार्ज होने पहुंच जाते हैं चार्जिंग पॉइंट कैफे पर। और इसका टाइम लैप्स ना बने ऐसा कैसे हो सकता है। खाना खाकर इमरजेंसी जाते ही 2 केस और आ जाते हैं।
दोनों पेशेंट्स को स्टेबलाइज करते करते रात के 3 बज जाते हैं। ठंड ज़्यादा होने के कारण मैं निकल पड़ता हूँ अपने रूम पर स्वेटशर्ट डालने। बस अब पूरी रात बैठकर एडमिट पेशेंट्स के वाइटल्स मेजर करने थे और अगर कोई नया केस आता तो सीनियर को इन्फॉर्म करना था और सुबह होने तक का वेट करना था। जैसे ही 9 बजते हैं मैं सुबह वाले इंटर्न को सभी पेशेंट्स की डिटेल देकर ब्रेकफास्ट कर अपने रूम की तरफ चला जाता हूँ। चश्मा भुलाया इमरजेंसी में, शिट। चश्मा ओपी। मेरी 24 घंटे की ड्यूटी में हर दूसरा पेशेंट शराब पीकर होने वाले एक्सीडेंट के कारण दाखिल हुआ था। कृपया शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।